अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मकसद ये है कि आपको स्ट्रिंग में एक फंक्शन यूज़ होता है इंडेक्स का और फाइंड का, उसके बारे में बताया जाए कि जब हम स्ट्रिंग में किसी चीज़ को सर्च करते हैं कि वो किस पोजीशन के ऊपर है तो हम उसे किस मेथड या किस फंक्शन के ज़रिए फाइंड करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंडेक्स और फाइंड, कि हम किस पोजीशन पे कोई डेटा पड़ा हुआ है उसको फाइंड कैसे करें। ये इंडेक्स का फंक्शन है और ये आर इंडेक्स का, इन सब फंक्शन के ऊपर आज बात होगी। ये जो हमारे पास इस वक्त स्ट्रिंग है वो मैंने लिखी हुई है ए के अंदर, ए वेरिएबल के अंदर सेव करवाया हुआ है कि लर्निंग आ न्यू लैंग्वेज, और दरमियान में स्पेसेस भी हैं बीच में। तो मैंने उसकी एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग ऊपर लिख दी है। इंडेक्स 0 के ऊपर एल है और इंडेक्स 22 के ऊपर आपके पास ई है। इसको पहले प्रिंट करके चेक कर लेते हैं कि वाकई में इस तरह है कि नहीं। ए ऑफ 22, तो मेरे पास ये ई आ जाना चाहिए। तो 22 इंडेक्स के ऊपर ई है, इसका मतलब है 0 के ऊपर एल होगा। तो अब हम चेक करते हैं कि प्रिंट, अगर हमने इंडेक्स का फंक्शन यूज़ करना है ताकि हम उस इंडेक्स को फाइंड कर सकें जिसके ऊपर हमारा डेटा पड़ा हुआ है, तो हम इस तरह यूज़ करते हैं कि ए डॉट इंडेक्स, ए जिस वेरिएबल में आपका कोई भी स्ट्रिंग सेव है, डॉट इंडेक्स का फंक्शन, और उसके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं कि जिस चीज़ को हम फाइंड कर रहे हैं। सपोज़ करेंगे मैं फ़ाइंड कर रहा हूँ ई को, कि पूरी स्ट्रिंग में ई है कि नहीं करेक्टर। तो डॉट इंडेक्स का फंक्शन क्या करता है, अगर मैं इसमें ई फाइंड करना चाहता हूँ तो वो ई तो ढूंढ देगा, लेकिन ई जब पहली दफ़ा आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर पहली दफ़ा आ रहा है इंडेक्स 1 के ऊपर, तो सिर्फ वो पहला इंडेक्स देगा। उसके बाद बेशक ई आपके पास 12 दफ़ा आ रहा है, 7 दफ़ा आ रहा है पूरी स्ट्रिंग में, वो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, लेकिन जब पहली दफ़ा पूरी स्ट्रिंग में ई जिस पोजीशन के ऊपर आएगा वो आपको बता देगा। तो ये प्रिंट करके चेक कर लेते हैं कि ई 1 पोजीशन के ऊपर है कि नहीं। ये देखें फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है ई। इसी तरह अगर मैं आर को फाइंड करना चाह रहा हूँ, जो मेरे सामने लिखा हुआ है इंडेक्स 3 के ऊपर है, तो इसको चेक कर लेते हैं कि वाकई में वो थर्ड इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है कि नहीं। ये देखें ए डॉट इंडेक्स आर, तो वो उसने आपको बता दिया कि थर्ड इंडेक्स के ऊपर आपके पास आ रहा है। बेशक आगे जितना मर्जी आर आ रहे हों, तो उसने आपको सिर्फ पहले जब आएगा जिस पोजीशन के ऊपर आएगा वो वाली पोजीशन आपको उसने बता देनी है ए डॉट इंडेक्स वाले फंक्शन में। उसके बाद हमारे पास यूज़ होता है आर इंडेक्स। आर इंडेक्स का क्या फ़ंक्शन है, क्या मतलब है कि जो भी आपने वैल्यू इसमें पास की है, सपोज़ करें कि आपने ई ही पास की है इसको उसके पैरामीटर में और आर इंडेक्स लिखा है, तो इसका मतलब है कि पूरी स्ट्रिंग में ई आखिरी दफ़ा जिस पोजीशन के ऊपर आया है तो वो आपको बता देगा। इसका मतलब है कि ई आखिरी दफ़ा मैं देख लेता हूँ किस पोजीशन के ऊपर आ रहा है, 22। पहले भी आ रहा था ई 1 के ऊपर, मगर जो लास्ट पोजीशन होगी जिसमें ई आ रहा होगा पूरी स्ट्रिंग में, तो वो आपको पता चल जाएगी। ये करके देख लेना। ये देखें 22 इंडेक्स, इसके ऊपर आखिरी दफ़ा ई आया है। इसी तरह अगर मैंने जी को फाइंड करना है, जी मैं देख लेता हूँ पहली दफ़ा मेरे पास आ रहा है 7 के ऊपर और बीच में 18 के ऊपर आ रहा है, मगर वो मुझे 21 देगा क्योंकि लास्ट दफ़ा ई जो जी है करेक्टर वो 21 इंडेक्स के ऊपर आया। तो आर इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी आपने इसके अंदर कोई भी चीज़ पास की है जो आखिरी दफ़ा वो अकर हो रही होगी, आखिरी दफ़ा पूरी स्ट्रिंग में आ रही होगी, तो उसका इंडेक्स आपके पास आ जाएगा। दरमियान में जितना मर्ज़ी वो आ रहा हो तो वो आपको बताएगा नहीं। इसी तरह बिल्कुल यही चीज़ आप फाइंड वाले फंक्शन से भी कर सकते हैं। सपोज़ करें कि मैंने लिखा है कि इसी को ले लेता हूँ और लिखता हूँ मैं ए डॉट फाइंड। ए डॉट फाइंड और ए डॉट इंडेक्स सेम ही है, यानी कि ए डॉट इंडेक्स में कोई भी चीज़ पास की है तो वो पहली दफ़ा जब आ रही होगी वो वाला इंडेक्स बता देगा। फाइंड का भी यही है कि अगर मैंने यहाँ पे जी लिखा है तो पहली दफ़ा पूरी स्ट्रिंग में जी जब भी आ रहा होगा वो वाला इंडेक्स आपको दे देगा। ये देखें 7th यहाँ पे शो भी हो रहा है आपको। और इसी तरह आपके पास जो आर फाइंड है वो आर इंडेक्स की तरह ही है कि लास्ट दफ़ा जो आपने करेक्टर पास की है या कोई भी स्ट्रिंग से आप कोई भी सब स्ट्रिंग देखना चाह रहे हैं वो लास्ट दफ़ा कब आई है, जी 21 इंडेक्स के ऊपर मौजूद है आखिरी दफ़ा, तो आर फाइंड और आर इंडेक्स सेम ही परफॉर्म करेंगे और आपको लास्ट वाले इंडेक्स के ऊपर लास्ट दफ़ा जो भी आपने चीज़ फाइंड कर रहे हैं वो आखिरी दफ़ा पूरी स्ट्रिंग में किस इंडेक्स के ऊपर आई है वो आपको बता देगा, इंडेक्स का नंबर दे देगा 21। तो ये दोनों फंक्शन सेम ही, आर फाइंड आर इंडेक्स, ये दोनों एक ही आपको सेम ही जो आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। और
ए डॉट इंडेक्स और ए डॉट फाइंड ये भी आपको सेम आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। तो ये था आपके पास आर फाइंड और आर इंडेक्स और फाइंड के जो फंक्शंस हम यूज़ करते हैं। और एक चीज़ आती है आपके पास काउंट की, कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जी पूरी स्ट्रिंग में कितनी दफ़ा आया है। तो मैं लिखता हूँ ए डॉट काउंट, वो काउंट करके आपको बता देगा कि जी आपके पास पूरी स्ट्रिंग में कितनी दफ़ा आया है। तो उसके लिए काउंट का आपके पास फंक्शन यूज़ होता है, यानी कि जी आया है यहाँ पर एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, पूरी स्ट्रिंग में तीन दफ़ा आया तो आपको 3 मिल जाएगा। इसी तरह आप सब स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते थे। सब स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि सपोज़ करें कि मैंने ए डॉट इंडेक्स ही लिखा हुआ है, तो मैं इसमें आर भी फाइंड कर सकता था। मैं इसमें लिखता हूँ न्यू, पूरी सब स्ट्रिंग जब भी पहली दफ़ा आ रही होगी वो बता देगा। और इसके साथ आगे यहाँ पर मैं दोबारा से न्यू लिख के आपको बता देता हूँ कि मेरी स्ट्रिंग है पूरी। न्यू यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, और आगे मैं यहाँ कर देता हूँ एन ई डब्ल्यू, और मेरे इंडेक्स सपोज करेंगे चेंज हो गए 24 और मेरे पास 25 तक है जो इंडेक्स चाह रहे हैं। तो अगर मैंने ए डॉट इंडेक्स न्यू लिखा तो न्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 11 इंडेक्स से। तो मुझे बता देगा कि जहाँ से वो सब स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है जिसको आप फाइंड करना चाह रहे हो वो इंडेक्स 11 से स्टार्ट हो रही है। एंड नहीं बताएगा कि 13 तक जा रही है, वो बस बता देगा कि शुरू कहाँ से हो रही है, 11 से। तो आपने ए डॉट इंडेक्स में न्यू लिखा तो आपको 11 मिल गया, यानी कि आपका एन जो स्टार्ट हो रहा है सब स्ट्रिंग का वो 11 से स्टार्ट हो रहा है। और अगर मैं इसको ए डॉट सपोज करें कि आर इंडेक्स में लिखता हूँ तो मुझे बता देगा आखिरी दफ़ा ये सब स्ट्रिंग कहाँ पर आ रही है, यानी कि 23 इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है जो आखिरी दफ़ा आपको दिखाई दी है पूरी स्ट्रिंग में। यानी कि न्यू पहले यहाँ पर आ रहा था और आखिरी दफ़ा कब आया पूरी स्ट्रिंग में, इधर यहाँ से शुरू है 23 वाले इंडेक्स से। तो आपको 23 बता देगा वो। यहाँ पर आपके पास आर इंडेक्स, सॉरी यहाँ पर मेरे ख्याल से इंडेक्सिंग का थोड़ा सा मसला हुआ है। एक हाँ जी, यहाँ पर एक स्पेस आती है, एक स्पेस एन ई ये 26, क्योंकि मैंने यहाँ पर लैंग्वेज के बाद एक स्पेस दिया तो एक स्पेस का इंडेक्स आता है। 23 के ऊपर स्पेस है, 24 के ऊपर एन है, तो इसका मतलब है मेरे पास न्यू जो आखिरी दफ़ा आया था वो इंडेक्स किसके ऊपर आ रहा है, 24, तो उसने 24 आपको दे दिया। और 23 के ऊपर आपके पास स्पेस थी क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास स्पेसिंग है, और 14 के ऊपर भी स्पेस है, और 10 के ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं काउंट में करना चाहूँ कि काउंट न्यू ये जो सब स्ट्रिंग है कितनी दफ़ा आ रही है, तो इसको भी चेक कर सकते हैं ए डॉट काउंट। और अगर मैं न्यू करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 आ गया। इसका मतलब है कि पूरी सब स्ट्रिंग पहली दफ़ा यहाँ पर आई है और दूसरी दफ़ा यहाँ पर 1 और 2, यानी कि 2 दफ़ा ये आपके पास सब स्ट्रिंग अकर हुई है पूरी की पूरी स्ट्रिंग में। तो काउंट ने आपको वो भी बता दिया। आप सिंपल बीच में से एक करैक्टर भी देख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, एक सब स्ट्रिंग भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब आप सब स्ट्रिंग फाइंड कर रहे हो या इंडेक्स देख रहे हो तो वो आपको शुरू वाला इंडेक्स दे देता है अगर आप ए डॉट इंडेक्स लिखते हो और न्यू लिखते हो, यानी कि जब वो पहली दफ़ा आया और किस इंडेक्स के ऊपर वो स्टार्ट हो रहा है तो वो दे देगा। अगर आपने सब स्ट्रिंग न्यू लिखी है और आर इंडेक्स लिखा है तो पूरी स्ट्रिंग में से वो सब स्ट्रिंग आखिरी दफ़ा कब अकर हुई थी और उसके पहले वाले जो करैक्टर है जो भी लिखा हुआ है उसका इंडेक्स क्या है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा यहाँ पे। और अगर आपने काउंट करना है कि न्यू जो सब स्ट्रिंग आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो पूरी स्ट्रिंग में से कितनी दफ़ा आई है, तो आप काउंट से भी देख सकते हैं कि 2 दफ़ा आई है पूरी स्ट्रिंग में। तो यहाँ तक हमारी वीडियो एंड होती है। इंशाल्लाह ताला अगले जो हमारा टॉपिक होगा वीडियो का वो मैं आपको इनपुट्स और इफ़ एंड एल्स कंडीशंस के ऊपर, यानी कि यूज़र इनपुट कैसे लेते हैं और इफ़ एंड एल्स कंडीशंस ऐसे काम करती हैं उसके ऊपर होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।